नर्मदायै नमः। महादिव्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविभरे कल्पदासा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठै। श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललित शिवजटा। शांकरी ब्रह्म शांति। सा देवी वेद गंगा ऋषिकुल तरणी। नर्मदा मां पुनातु। सा देवी वेद कंठोपकंठै। नर्मदा मां पुनातु। श्री नर्मदायै नमः। बोले नर्मदा मैया की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्दित बनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ऋषिकुल तरणी सर्व पापहारिणी मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पर बैठ करके समस्त भक्तगणों को कथा श्रवण करा रहे हैं एवं समस्त संत समुदाय के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी भक्तगण विराजमान हैं समस्त भक्तगणों के हृदय में उसी गोविंद का दर्शन करते हुए माँ रेवा का दर्शन करते हुए समस्त भक्तगणों को प्रणाम करते हुए आज हम माँ नर्मदा जी की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा ही पावन सुअवसर है जो आप और हम माँ नर्मदा की गोद में बैठ करके माँ पतित पावनी जग कल्याणी सकल कलिमल तारिणी माँ नर्मदा जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन फिर कथा में प्रवेश। बोल नर्मदा मैया की जय। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम
नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग काली की सेवा करते हुए देखिए भैया, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिसने भी भगवान का नाम लिया है महाराज वह संसार से तर गया। वाल्मीकि जो थे महाराज, तो वह चोरी का कार्य किया करते थे, पर भगवान का नाम लिए तो वह भी तर गए। रामायण में नल और नील थे, जात के बांदर थे, पर महाराज भगवान का नाम उन्होंने भी लिया ना तो वह भी तर गए। भगवान का नाम शिला पर पत्थर पर लिख दिया तो महाराज वह पत्थर तर गए। हे नल नील जात के बानर थे, नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया काह का संघार लेकर नाम तेरा, किया काह का श्रृंगार लेकर नाम तेरा, सब हो गए
भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम को जो भी गावे राम नाम को जो भी गावे राम नाम को जो भी गावे राम नाम को जो भी गावे अपने तीनों लोक बनावे अपने तीनों लोक बनावे राम नाम को जो भी गावे राम नाम को जो भी गावे अपने तीनों लोक बनावे अपने तीनों लोक बनावे वे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा हे जीवन का सार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा सब पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा। बोल नर्मदा मैया की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना। महाराज, वेदों का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है, ब्राह्मणों को ही अधिकार मिला है वेदों का, और उसमें भी सब ब्राह्मण नहीं पढ़ सकते वेद। जो शिखा सूत्रधारी हो, जो यज्ञोपवीत पहनने वाला हो, संध्योपासन करने वाला हो, महाराज वह वेद का अधिकारी है। तो जो अन्य लोग हैं वह क्या करेंगे? सिर्फ ब्राह्मण ही जब वेद पढ़ेगा तो अन्य लोग क्या करेंगे? तो द्वापरे मुपरिये, द्वापर युग में जब व्यास जी ने देखा कि घोर कलयुग आ रहा है और इसमें लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हो पद्धुता, लोगों की बुद्धि भी मंद हो जाएगी और बुद्धि के साथ साथ में भाग्य भी मंद हो जाएगा। देखो, अगर बुद्धि तीव्र हो और भाग्य मंद हो ना, तो आदमी बुद्धि के भरोसे अपना काम कर लेगा, पर भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद,
मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हर पद्धुता, तो फिर आदमी कैसे अपनी जीविका चलाए। तो व्यास जी ने ये सब जब देखा तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना कर दी। वेद बड़े जटिल है महाराज, उनकी भाषा सभी लोगों को समझ में नहीं आती है, जटिल भाषा है, सबको अधिकार भी नहीं है। तो उसके लिए महाराज पुराणों की रचना कर दी। पुराण सभी के लिए सुलभ है। भागवत जी में आए निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृता द्रव संयुतम। वेद क्या है? वेद निगम कल्प है, कल्प रूपी वृक्ष है वेद, और उसका पका पकाया फल है महाराज पुराण। जो हम यह सुन रहे नर्मदा पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, ये फल है। अब महाराज अगर जो कोई कहे कि जब फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और कोई फलों को त्याग करके अगर जो वृक्ष चबाने लगी तो क्या होगा महाराज? दांत टूट जाएंगे और वो स्वाद भी नहीं मिलेगा। तो व्यास जी ने कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कल्प रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है महाराज, बड़ा ही स्वादिष्ट। और इसको ग्रहण करने के बाद में जीव के समस्त पाप संताप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। देखिए सतयुग में कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान कैसे मिलते थे? तो सतयुग में भगवान ध्यान के माध्यम से मिलते थे। कृते अध्यायते विष्णु। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में भगवान यज्ञ हवन करने से मिलते थे। द्वापरे परिचयायाम, द्वापर में भगवान की पूजा करने से भगवान मिल जाते थे। पर कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे? तो व्यास जी कहते हैं कि कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो बस एक जगह बैठ करके और भगवान का भजन करो, उतने में ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। पर महाराज ये जो मन है ना, ये बड़ा चलायमान मन है, एक जगह टिकता नहीं है। अगर जो हम 10 मिनट के लिए भी पूजन में बैठ जाएं तो 10 मिनट में पता नहीं कहां कहां हमारा मन घूम के आ जाता, हमें ही नहीं पता है कि हमारा मन कहां कहां भ्रमण कर लेता है। संसार में अगर जो कुछ तीव्र चलने वाला है तो केवल वह मन। मन की गति बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की गति बड़ी अटपटी है। तो महाराज देखिए, अगर जो सेनापति सही है तो सैनिक भी अच्छे से काम करते हैं, और जब सेनापति ही सही नहीं है तो फिर सैनिक बेचारे क्या करेंगे? तो सेनापति कौन है? सेनापति है हमारा मन, और सैनिक हमारे क्या है? हाथ पैर आंख कान नाक मुंह, ये सब सैनिक है। तो जब सेनापति सही से अपनी ड्यूटी करेगा महाराज तो सैनिक भी करेंगे। अब मन चला गया हरि राम पौड़ी की आरती उतारने, तो सैनिक बेचारे क्या करेंगे? उसी प्रकार हम भगवान का भजन करने बैठ गए, हमारा मन और कहीं चला गया, तो महाराज ऐसे भजन का कोई तात्पर्य नहीं है। फिर उसके बाद हम ब्राह्मण के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज हम तो भजन खूब करते हैं पर उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। फिर बाद में भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। तो भगवान क्या करे? भाई हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। तो सतयुग में भगवान कैसे मिलते थे? कृत योग सब योगी विज्ञानी, कृत युग सम योगी विज्ञानी, कृत योग सब 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 योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान
मन तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान करे सब त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध नर यज्ञ करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि, प्रभु ही समर्पि कर्म नर तरहि। द्वापर हरि रघुपति पद पूजा, द्वापर हरि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, नर भव तर उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। गावहि नर पावहि भवताहा, गावहि नर पावहि भवताहा। तो महाराज कहने का अभिप्राय ये है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो सतयुग में तो ध्यान के माध्यम से भगवान मिलते थे, त्रेता में यज्ञ के माध्यम से भगवान मिलते थे, और द्वापर में भगवान की पूजा से भगवान मिलते थे। पर कलयुग में तो कलव केशव कीर्तना, केवल भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान का कीर्तन करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। रेबा चरित सुनहि मन लाई, तिनकर जन्म सफल हुई जाए। महाराज जो माँ नर्मदा, माँ रेबा के चरित्रों को मन से, वचन से, कर्म से श्रवण करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। संसार में सभी चीजें सुलभ है। ये संसार में जितनी भी वस्तु है महाराज, सभी चीजें सुलभ है हमें। और ये जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है। संसार में सभी चीजें हमें चाहिए, भले ही वह असत्य है। संसार में जितनी भी चीजें हैं सब असत्य है, सब नाशवान है, और हम जानते हैं इस चीज को, पर जानने के बाद भी कोई मानता नहीं है। ये घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब असत्य है। एक दिन सब की आयु पूर्ण हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, ये हमें पता है, पर उसके बाद भी मन हमारा वहीं पे लगा है। ये जो कामना के कांटे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं महाराज, जल्दी से निकलते नहीं है, और एक निकल गए तो दूसरा फट से घुस जाएगा। आज हम साइकिल से चलते थे तो हमारे अंदर कामना ये आ गई कि सामने वाले के पास मोटरसाइकिल है तो हमारे पास भी होना चाहिए। फिर मोटरसाइकिल दे दिए तो मन में फिर कामना आ गई कि मकान भी अच्छा होना चाहिए, और मकान अच्छा मिल गया तो महाराज सोचने लगे अभी एक 4 व्हीलर भी हो जाना चाहिए। 4 व्हीलर आ गई महाराज तो फिर सोचते हैं अब एक आध हेलीकॉप्टर भी आ जाना चाहिए। तो ये कामना कभी खत्म नहीं होती है, उत्तरोत्तर ये बढ़ती चली जाती है, और हमें पता है ये चीज कि महाराज चाहे हम जितना कमा ले साथ कुछ नहीं जाएगा। जो आया है वह जाएगा महाराज, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। महाराज जो आया है वह जाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, पर उसके बाद भी हम जब तक जीवित रहते हैं ना तब तक जोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं कि हम कितना कमा लें, कितना एकत्रित कर दें हमारे बच्चों के लिए,
हमारे वंश के लिए। पर महाराज इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप सब कुछ आयता दे दोगे ना तो आने वाली पीढ़ी भी बिगड़ जाएगी। जब सब कुछ उन्हें प्राप्त मिल जाएगा तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। और शास्त्र तो ये कहता है कि महाराज आप जितना भी कमा रहे हो तो उसको सत्कर्म में, कुछ उसका हिस्सा आप सत्कर्म में लगाइए। पर महाराज हमें इतना समय ही कहाँ है, और समय हो गया तो हाथ से लक्ष्मी नहीं निकलती। मान लो पतिदेव दानी है तो धर्म पत्नी कंजूस निकल जाती है, और धर्म पत्नी दानी है तो पति कंजूस निकल जाते हैं। अच्छा माता एक बात और समझ ले आप, अगर जो कोई दान कर रहा हो और उसमें अगर जो कोई टोक दे तो उसे महापाप लगता है। शास्त्र में विधान है ये, अगर जो कोई दान कर रहा है और आप उसे टोक रहे हैं तो महापाप के आप भागी हैं। और वैसे तो होता ही है सभी के घर में, अगर जो धर्म पत्नी बहुत दानी है तो थोड़ा पति कंजूस होते हैं, या पति बहुत दानी है तो थोड़ा धर्म पत्नी कंजूस होती है। भाई गृहस्थी भी तो चलाना है, गृहस्थी भी चलाना है, सभी चीजें देखना है। पर गृहस्थी के साथ साथ में लोक परलोक का भी ध्यान रहे। भाई हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये भी तो हमें स्मरण रहना चाहिए। तो जब ये आपको स्मरण रहेगा महाराज तो आप कुछ ना कुछ सत्कर्म करते रहेंगे। और फिर नर्मदा जी का तो महाराज इतना बड़ा वैशिष्ट है कि जो नर्मदा जी के किनारे माता रेवा की गोद में रहता है महाराज, वह तो पग पग में कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जिसने माता नर्मदा जी का नित्य प्रतिदिन दर्शन स्नान कर लिया महाराज, उसका तो कहना ही क्या है। वह तो पहले से ही शिवलोक में सीट बुक करवा लिया। बोल नर्मदा मैया की। तो नर्मदा जी का इतना सुंदर वैशिष्ट है महाराज की जो भी स्नान करता है उसके समस्त पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। और भगवान की कथा तो महाराज ऐसी है कि जग पावनी है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। महाराज यहाँ पर संतों के सानिध्य में आप और हम माता नर्मदा जी की गोद में माता नर्मदा जी की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज। इससे सुंदर और क्या बात होगी। और माघ के महीने में इस समय प्रयागराज में महाराज जाकर के देखिए, आधा भारत देश प्रयागराज में माता गंगा जी का स्नान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पूजन कर रहा है। पर आप और हम कितने बड़ भागी हैं कि दक्षिण गंगा में विराजमान होकर के और माता गंगा जी का स्नान ध्यान वंदन करके और पूजन करके और दिव्य माता नर्मदा पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए प्रयागराज में भी त्रिवेणी है, 3 धारा है, गंगा यमुना और सरस्वती। महाराज यहाँ पर भी 3 धारा है। पूछो कैसे? यहाँ पर भी 3 धारा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति जहां सुर सरी धारा। जहां भगवान की कथा होती है ना महाराज, 7 दिन की जो हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं ये भी धारा है। एक धारा है राम भगति जहां सुर सरी धारा, और दूसरी धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। दूसरी धारा यह है महाराज कि हम यहाँ पर बैठ करके और ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें। तो महाराज ये दूसरी धारा। और तीसरी धारा विधि निषेधमय कलिमल हरनी और कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। और महाराज यहाँ पर जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह तीसरी धारा है। तो ये 3 प्रकार की दिव्य धारा यहाँ पर प्रकट है। और महाराज इस त्रिवेणी संगम में आप और हम गोता लगा रहे हैं।
इतनी सुंदर कृपा है माता नर्मदा जी की। सहते यदि कालिंदी सप्ते हनि यदि कालिंदी त्रत्रयो सरस्वती। देखिए 7 दिन यमुना स्नान करने से जो फल मिलता है और 3 दिन जो 7 दिन यमुना जी में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, 3 दिन जो सरस्वती नदी में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, और गंगा नदी में जो स्नान करने से फल प्राप्त होता है वह तद रेवा दर्शना। तो केवल माता रेवा के दर्शन करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। श्री व्यास जी इतना सुंदर उल्लेख कर रहे हैं महाराज कि दर्शन करने से इतना बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है माता नर्मदा जी की। आगे गंगा स्नाद यद पुण्यम तदरेवास्तु दर्शनात्। यहां पर जब युधिष्ठिर का सर्वस्व छीन लिया गया, 5 पांडव जुआ में हार गए, तो माता कुंती सहित द्रौपदी राजा के 5 पुत्र आज बन बन भटक रहे हैं। कल आप और हम सभी ने श्रवण किया। तो वहां से युधिष्ठिर महाराज हिमालय से होकर के विंध्याचल पर्वत से धीरे धीरे पर्वतों झील झाड़ियों से होकर के धीरे धीरे वह भ्रमण कर रहे हैं। जब बनवास भयहु दुखदाई, जब बनवास भयो दुखदाई, अपने संग ले कुंती माई, अपने संग ले कुंती माई। जब बनवास भयहु दुखदाई, जब बनवास भयो दुखदाई, अपने संग ले कुंती माई, अपने संग ले कुंती माई। संग द्रौपदी सम सम सुकुमारी, संग द्रौपदी सह सुकुमारी। जब सहनाहि भुवन मानारी, जब समसाहि भुवन महनारी। पांडव रेवा के तट आए, पांडव रेवा के तट आए। जल लख के अति से सुख पाए, जल लख के अति सुख पाए। हे तहाँ बसहि मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ बसहि मुनि सिद्ध समाजा। आए तहाँ युधिष्ठिर राजा, आए तहाँ युधिष्ठिर राजा। तहाँ बसहि मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ बसहि मुनि सिद्ध समाजा। महाराज आज युधिष्ठिर 5 पांडव सहित कुंती मैया द्रौपदी सहित बन बन भ्रमण करते हुए आज माता रेवा के तट पर आते हैं, और रेवा के तट पर आकर के उन्होंने माँ रेवा में स्नान किया, ध्यान संध्या भजन पूजन इत्यादि किया। और इसके बाद में महाराज क्या देखते हैं कि वहां पर संतों का समाज जुटा हुआ है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। युधिष्ठिर जी महाराज वहां पर ठहरे और वहां पर क्या देखते हैं कि तहाँ मुनि मार्कंडेय मुनि आए, सकल मुनि पद शीस नवाए। वहां पर मुनि मार्कंडेय जी का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, और समस्त ऋषि मुनि गण युधिष्ठिर सहित शीस नवाते हैं।
आज युधिष्ठिर जी महाराज पद नवा करके प्रणाम करके पूछते हैं। पुनि राजा बोले मृदुबानी, और सुनहु विनय मम मुनि बर ज्ञानी। युधिष्ठिर जी सुंदर वाणी में कहते, हे मुनिवर मेरी वाणी सुने आप। मां रेवा जी का क्या वैशिष्ट है वह हमें श्रवण कराएं। माता रेवा की दिव्य कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। मां रेवा इस पृथ्वी पर किस प्रकार से आई, हम यह कथा श्रवण करना चाहते हैं। मार्कंडेय जी बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, बड़ी सुंदर कथा है माता रेवा जी की, और जो भी इस कथा को श्रवण करता है उसके पाप ताप संताप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोल नर्मदा मैया की जय। श्री मार्कंडेय जी वर्णन करते हैं कि महाराज चंद्रवंश में पुरूरवा नाम के एक राजा थे। सूर्य वंश में श्राद्ध देव मनु और इनकी धर्म पत्नी श्रद्धा देवी, इनके कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया पुत्र के लिए। तो श्रद्धा देवी ब्राह्मणों के पास में गई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता मंत्र बदल दीजिए, मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा कैसे होगा, राजा साहब ने कहा है कि पुत्र के लिए यज्ञ करो और आप कह रहे हो कि पुत्री के लिए यज्ञ करो। तो श्रद्धा देवी ने कहा ब्राह्मणों में दक्षिणा दुगनी दूंगी, आप पुत्री के लिए यज्ञ करो। ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिया तो महाराज पुत्री हो गई। श्राद्ध देव बड़े परेशान हुए, गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी मैंने तो पुत्र की कामना की थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी धर्म पत्नी ने ही तो आकर के कहा कि हमें पुत्री चाहिए, आखिर आप दोनों एक सलाह लेकर के और करना चाहिए था, अब ऐसा नहीं होगा। श्राद्ध देव ने कहा नहीं महाराज मुझे तो पुत्र ही चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा बड़ा असमंजस है। तो वशिष्ठ जी ने मंत्रों के माध्यम से पुत्री को पुत्र बना दिया। दीर्घ काल तक सुख भोग करके श्राद्ध देव अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और वन में तप करने के लिए चले गए और उस पुत्र का नाम सुद्दुम्न रखा गया। जब पुत्री था तो उसका नाम इला था और जब वह पुत्र बन गया तो उसका नाम सुद्दुम्न रखा गया। महाराज वह वहां पर राज्य करने लगा और एक दिन वह अश्व पे सवार होकर के अनेकानेक सैनिकों को लेकर के और महाराज जंगल में शिकार करने के लिए गए। भयहु नरेश अश्व असवारा, भयहु नरेश अश्व असवारा, भयहु नरेश अश्व असवारा, भयहु नरेश अश्व असवारा। गयहु गहन बन करन शिकारा, गयहु गहन बन करन शिकारा। मंदर सेन भूप वर आए, मंदर सेन भूप बन आए, पर्वत दीप्य देख हर साए, पर्वत दीप्य देख हर्षाए। आयहु तदा एक अक्षरथ भारी, भयहु तदा अक्षरथ भारी। राजा क्षण में हो गई नारी, राजा क्षण में हो गई नारी। महाराज आज सुद्दुम्न नाम के राजा अश्व पर सवार होकर के और वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। अब महाराज जब शिकार खेलने के लिए गए
तो जब गहन वन में गए तो महाराज वहां राजा जो था वह स्त्री में प्रकट हो गया, जो घोड़ा था वह घोड़ी बन गई और जो सैनिक थे वह सैनिकाएं हो गए। राजा बड़े चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये क्या हुआ। अब बेचारे जाएं तो जाएं कैसे। जो पगड़ी साफा और जो राजसीय वस्त्र पहने थे महाराज वह सब स्त्रीय वस्त्र में बदल गए। जो कुर्ता धोती पहने थे महाराज वह साड़ी पहन ली है। अब राजा परेशान हो गए कि भाई अब आखिर क्या मुंह लेकर के हम जाएंगे अपने नगर में। राजा परेशान हो। तो वहां पर बुद्ध नाम के महात्मा तप कर रहे थे। जब उन महात्माओं ने राजा को देखा तो देख करके मोहित हो गए। मोहित हो गए तो बुद्ध भगवान ने कहा, हे सुंदरी हम तुमसे विवाह करेंगे। अब राजा क्या करे। दोनों में सामंजस्य हो गया महाराज, विवाह हो गया। और विवाह हो गया महाराज, जो सुद्दम्न नाम की जो रानी थी उसने गर्भ भी धारण कर लिया और प्रभु की कृपा से उनके एक पुत्र भी हो गया। बोल नर्मदा मैया की जय। अब महाराज वह पुत्र तो हो गया और इधर जो सुद्दम्न नाम के राजा थे वो जब यहाँ पर आए और उन्होंने जब अपनी व्यथा कथा सुनाई तो संत ने कहा कि हे राजन, तुम 6 महीने पुरुष रहोगे और 6 महीने नारी रहो। तो जब राजा 6 महीने पुरुष रहते तो नगर में चले आते और जब 6 महीने रानी रह जाते तो जंगल में चले जाते। वहां पर उन्होंने तप किया भगवान का, भोले बाबा जी का तप किया और भोले बाबा को प्रसन्न करने लगे। जय जय शिव शंकर त्रिपुरारी, जय जय शिव शंकर त्रिपुरारी। वाम भाग गिरिराज कुमारी, वाम भाग गिरिराज कुमारी। जयति जयति त्रिभुवन के स्वामी, जगति जगति त्रिभुवन के स्वामी। द्रवित हो प्रभु अंतर्यामी, द्रवित हो प्रभु अंतर्यामी। जयति भूतपति जयति कृपाला, जयति भूतपति जयति कृपाला। करहु सदा निधि मोह निहाला, करहु सदा निधि मोह निहाला। महाराज अब जब सुद्दम्न तपस्या करने लगा तो उसकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा, हे वश्य, हे भक्त, बताइए तुम्हें क्या वर चाहिए। जो भी मांगोगे आप मैं आपको दूंगा, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो सुद्दम्न कहता है, जयति जयति जय औघड़ दानी, जयति जयति जय औघड़ दानी। जयति जयति अद्भुत वरदानी, जयति जयति अद्भुत वरदानी। रेवादान प्रभु मोहे दीजे, रेवादान प्रभु मोहे दीजे। रेवादान प्रभु मोहे दीजे, रेवादान प्रभु मोहे दीजे। शंकर विनय मोर सुन लीजे, शंकर विनय मोर सुन लीजे। तो महाराज आज सुद्दम्न ने कहा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, अगर जो आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो रेवा का दान दे दीजिए मुझे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे सुद्दम्न,
तुम नर्मदा छोड़ करके मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। सुद्युम्न कहता है नहीं प्रभु, मुझे अगर जो चाहिए तो केवल नर्मदा जी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो मैंने तुमको दे भी दिया तो उसका वेग संभालेगा कौन? माता नर्मदा जी का इतना भयंकर वेग है कि अगर वह पृथ्वी पर छोड़ी जाएंगी तो महाराज यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। कौन संभालेगा उसका वेग? तो महाराज सुद्युम्न जिस विंध्य पर्वत पर तप कर रहे थे वह विंध्य पर्वत सामने आकर के खड़ा हो गए। कहता है भोले बाबा, मैं माता नर्मदा जी का वेग संभालूंगा। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने माता नर्मदा जी को छोड़ा और विंध्य पर्वत ने वेग धारण किया। बोल नर्मदा मैया की जय। विंध्य पर्वत ने माता नर्मदा जी के वेग को संभाला। विंध्य कहूँ शिव कह सिर नाई, विंध्य कहूँ कह सिर नाई, रुकी हूँ रे बाधा रे गोसाई, रुकी हूँ रे बाधा रे गोसाई। और इस प्रकार महाराज जब विंध्य ने माता नर्मदा जी के वेग को संभाला तो समस्त देव वृंद आज माता नर्मदा जी की स्तुति करते हैं। समस्त देवता ऋषि मुनि संत सन्यासी माता नर्मदा जी की दिव्य स्तुति करते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। सबिंधु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम द्विशत्सु पाप जात जात कारी बारी संयुतम। सबिंधु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम द्विशत्सु पाप जात जात कारी बारी संयुतम। कृतांत दूत काल भूत भीति हारी वर मरे भूत भीति हारी बर्बरे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। बोल नर्मदा मैया की जय हो। इस प्रकार से महाराज माता नर्मदा जी इस धराधाम पर पधारी। और महाराज एक और दिव्य कथा माता नर्मदा जी की आती है कि एक हिरण्य तेजा नाम के राजा हुए और इन्होंने पूर्वजों की मोक्ष हितार्थ माता को बुलाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी का तप किया। 14,000 वर्षों तक इन्होंने तप किया। एक पैर पर खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ जी को यह मनाने लगे और भगवान भोलेनाथ जी का तप करने लगे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर। करुणा करे करे तार हरे, करुणा करे कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, जय कैलाशी जय अविनाशी। सुख राशि सुख सार हरे, प्रभु सुख राशि सुख सार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो, पार्वती पति हर हर शंभो। पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे।
जाने भगवान की 14,000 वर्षों तक दिव्य तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ जी ने वर मांगने को कहा। देखिए जो ये नर्मदा जी है ना, यह सृष्टि का विनाश होने के बाद भी नर्मदा जी रहती है। 2 पात्र इसमें जो है, तो एक नर्मदा माता जी और एक मार्कंडेय जी, ये कभी मरते नहीं, अमर है। ये सृष्टि का पुनः निर्माण हो जाएगा पर ये रहेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। महाराज जब ये चारों युग एक बार व्यतीत हो जाते हैं तो फिर सृष्टि का पुनः निर्माण होता है। पर मां रेवा और मार्कंडेय जी, ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है उसके बाद भी ये बने रहते हैं। और मार्कंडेय जी ने कई प्रलय देख लिए। तो आज युधिष्ठिर जी इसीलिए पूछते कि आखिर आप रेवा के तट पर क्यों विद्यमान हैं? गंगा है, यमुना है, त्रिवेणी है, कावेरी है, इतनी नदियां हैं, पर केवल आप माता नर्मदा जी के तट पर हैं। मैं ये कारण जानना चाहता हूं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैंने सभी तीर्थ नदियों को देखा है और जब कलयुग में घोर कलिकाल आ जाएगा तो ये सब नदियां लुप्त हो जाएंगी। तेन लुप्तः सदाचारो, जब सदाचार लुप्त हो जाएगा तो ये तीर्थ नदियां सब लुप्त हो जाएंगी। पर ये मां नर्मदा कलयुग के अंत में भी बनी रहेंगी और भक्तों के कष्टों का निवारण करती रहेंगी। बोल नर्मदा मैया की जय। तो महाराज इतना दिव्य भाव है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि माता नर्मदा समस्त भक्तों के कष्टों का निवारण करती रहती। गंगा यमुना सब मलिन हो जाएंगी पर नर्मदा जी उसी प्रकार स्वच्छ बनी रहेंगी। ये नर्मदा जी का वैशिष्ट्य है। तो महाराज हम, आप और हम कितने बड़भागी हैं कि यहां नर्मदा जी की गोद में बैठ करके और कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज आप और हम तो ऐसा मानो कि दोनों हाथों में हमारे अमृत है और जितना पान कर सकते हो पान करो। जेहुवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य स्मरति तच्चरणारविंदम्। महाराज ऐसी जिह्वा का कोई मतलब नहीं है। जिह्वा मतलब जीभ। ऐसी जिह्वा का भी कोई मतलब नहीं है जिससे भगवान का नाम न निकल सके। चेतस्य स्मरति तच्चरणारविंदम्। और ऐसे सिर का भी कोई मतलब नहीं है महाराज जो समय आने पर झुक ना सके। ऐसे नेत्रों का भी कोई प्रयोजन क्या महाराज जो भगवान के दर्शन ना कर सके। आखिर वस्तु प्राप्त है तो महाराज जी इससे कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने कान क्यों दिया है कि आप सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करें। ये नहीं कि इसकी चुगली सुने और उसकी चुगली सुने, इसके लिए कान थोड़ी मिला है। भगवान की कथा सुनने के लिए कान मिला है। मुख भगवान ने दिया है तो क्यों दिया है? किसी की चुगली करने के लिए थोड़ी दिया, गाली देने के लिए थोड़ी दिया है। भगवान के दिव्य कथाओं का बखान करो, भगवान के नाम का बखान करो, इसके लिए हमें मुख प्राप्त हुआ। ये जो नेत्र है क्यों मिले हैं महाराज? तो ये नेत्र भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों को देखने के लिए मिले हैं। माता नर्मदा, माता रेवा के दर्शन के लिए प्राप्त हुए। गंगा, त्रिवेणी, संगम, कावेरी का दर्शन करें आप। तो ये जो शरीर है महाराज इससे सुंदर सुंदर कर्म करें। और यहाँ पर तो इतना दिव्य भाव प्रकट है कि महाराज सुबह नेत्र खोलो तो नेत्र खोलते ही माता रेवा के दर्शन हो जाते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। महाराज ये आपके और हमारे बड़े भाग्य हैं।
कल मैंने कहा था ना कि एक नहीं, जब अनंतानंत जन्मों के भाग्योदय होते हैं तब हमें ऐसा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। तो आज हमारे अनंतानंत जन्मों के भाग्योदय हुए हैं, और अगर जो उसके बाद भी हम यह कर्म नहीं कर पाए तो स्वबिटबरा होष्ट करई संस्तुतः पुरुषः पशु। फिर तो महाराज ये पशु जैसा जीवन है हमारा। पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। क्या करता है पशु भैया? पशु का भी काम वही है, भोजन करना, जीवन यापन करना, बच्चे पैदा करना, इतना तो पशु भी करते हैं। तो उसमें और हम में अंतर ही क्या रहा? तो मनुष्य की सार्थकता कब है? मनुष्य की सार्थकता तब है महाराज कि जब वह गंगा जी में सुंदर स्नान करे, माता गंगा जी का भजन करे, माता नर्मदा जी का भजन करे, माता रेवा के भजन करे, जाप करे, उनके दर्शन करे, तब तो महाराज हमारे इस जीवन का सार्थक है। और नहीं तो एक होता है ऊंट। आपने ऊंट देखा होगा तो ऊंट की कितनी लंबी गर्दन रहती है, वह झुकता नहीं है, वह झुकता नहीं है। तो महाराज व्यास जी ऊंट की तुलना करते हैं, स्वबिट बरा, बिट माने ऊंट। तो महाराज जब ऊंट चलता है ना तो वह यह सोचता कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं, इसलिए सिर उठा के चलता है। गर्भीण तुंगस्सिरा, सिर को उठा करके रखता है। तो महाराज जो उसकी प्रजाति के होते हैं ना तो वैसे ही सोचते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे। तो महाराज वह ऊंट की उपमा में है, जब ये सिर मिला है तो इसे झुकाओ। और बराह, बराह मतलब ग्रामीण सुअर। महाराज जिंदगी भर वह खोदने में ही उसकी जिंदगी चली जाती है। यहां से क्या पा जाऊं, यहां से मुझे क्या मिल जाए। और उसी प्रकार महाराज ये हमारा जीवन, यत्र तत्र भटकते रहते हैं कि कहां से मुझे क्या प्राप्त हो जाए। तो उस समय हमें सुगर की उपमा प्राप्त हो जाती है। स्वबिट बरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। महाराज दूसरी बात ये कि एक दूसरे को देख करके चिल्लाना, आपस में लड़ाई झगड़ा जो करते हैं ना महाराज, तो व्यास जी कहते हैं कि ये कुत्ते की उपमा है। जब अपनी जाति का देख लेता है महाराज तो किस प्रकार से भौंकने लगते हैं, तो उसी प्रकार से ये हो जाता है। तो ये जो मानव जीवन है महाराज बड़ा सार्थक है, बड़ा दुर्लभ है। इस मानव जीवन को सार्थक बनाए। माता नर्मदा जी के चरणों में यहाँ पर हम विराजमान है, आप और हम सभी। तो माता नर्मदा जी का दिव्य दर्शन करें, दिव्य स्नान करें। बोलो नर्मदा मैया की जय। बोल नर्मदा मैया की जय। माँ पतित पावनी हेम जग तारिणी, माँ पतित पावनी हेम जग तारिणी, माँ मगर वाहिनी नर्मदे नर्मदे नर्मदे, माँ नमो नर्मदे 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 नर्मदे, नमो नर्मदे नर्मदे। माँ पतित पावनी
स्नान से मुक्ति मिल जाती है माँ तेरे ध्यान से। मुक्ति मिल जाती है माँ तेरे ध्यान से। लोग होते सभी माँ तेरे ध्यान से। लोग होते सभी माँ तेरे ध्यान से। तू है भवतारिणी रे बाबा नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे 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 ओ नर्मदे नर्मदे। तन को शीतल करे मन को निर्मल करे। तन को शीतल करे मन को निर्मल करे। दीन दुखियों के मारे वह संकट हरे। दीन दुखियों की मारे संकट हरे। जिनकी खाली है गोदी माँ गोदी भरे। जिनकी काली है हो मात मुक्ति भरे। है चमत्कारिणी है चमत्कारिणी मेरी माँ नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे 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 नमो नर्मदे नर्मदे। मैया रे बातों भक्तों से ये कह रही। मैया रे बातों भक्तों से ये कह रही। चाहे मेरे करोना महायार की। चाहे मेरे करोना महारती पर करोना निरंजन यहाँ गंदगी पर करोना गंदगी गंदगी देख कर है दुखी नर्मदे 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 नमो नर्मदे 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 नमो नर्मदे नर्मदे। माता चित पावनी माता चित पावनी माँ जगतारिणी माँ जगतारिणी मामा गर्वाहिनी नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे 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 बोलो नर्मदा मैया की। आगे मार्कंडेय जी बड़ा दिव्य वर्णन करते हैं। पुनरेका भके घोरे निष्ठे था वर जंघ में। सलिले ना प्लुतो घोरे
निरालोके तमोद्भवे। पूर्व उत्पत्ति का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से मां रेवा इस धराधाम पर थी। कल्प का वर्णन करते हुए श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि चराचर का घोर विनाश हो जाने पर समस्त संसार जब प्रलय में डूब जाता है, महाराज इस संसार में जब कुछ भी नहीं रह जाता, तब भी माता रेवा वहां पर रहती है। एक समय सारा संसार जब प्रलय में डूब गया, मार्कंडेय जी उस भयंकर प्रलय में महाराज ऊपर तैर रहे थे। जब तैरते तैरते थक गए, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, तो एक नाव उनके पास में आई और उस नाव में जब चढ़ गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि उस नाव में एक सुंदर सी स्त्री बैठी। मार्कंडेय जी ने पूछा, हे देवी जी आप कौन? तो वह देवी कहती, आप मुझे नहीं पहचानते? जितने बार प्रलय होता है तब मैं आपकी रक्षा हेतु आती हूं और आप मुझे नहीं जानते। मार्कंडेय जी कहते हैं, माता जी क्षमा करिएगा, मुझे विस्मरण हो गया, स्मरण नहीं है मुझे, कृपया आप बताने का कष्ट करें। तो वह देवी कहती है कि हे मार्कंडेय ऋषि, मैं नर्मदा हूं और आपको और मुझे वरदान प्राप्त है कि संसार पूरा प्रलय में डूब जाएगा, पर आप और हम इस भयंकर प्रलय में भी तैरते रहेंगे। इस प्रकार से 7वें अध्याय में मां रेवा की जो सुंदर कथा का बखान किया गया है। जो मनुष्य इस कथा को, सुंदर सी कथा को श्रवण करता है, उसके समस्त पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। नष्टे लोके पुनश्चान्ये सलिलेन समाव्रते महार्णवस्य मध्यस्थो बाहुभ्यां मतरं जलम। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक पुत्र को जन्म देने वाली मां और एक मां जो है, जो समस्त पुत्रों के पापों को दूर करने वाली है, उस मां में और इस मां में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वह मां पुत्र को पैदा करके लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्धते, समस्त दुखों को सहन करके और पुत्र को बड़ा करती है। और उसी प्रकार महाराज ये मां रेवा है, इनके लिए हम पुत्र के समान हैं। तो हम जा करके जब रेवा में डुबकी लगाते हैं, माता नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं, तो समस्त पाप संताप वह मां हरण कर लेती है। और महाराज यह वैशिष्ट केवल एक मां में ही होता है और किसी में वैशिष्ट नहीं हो सकता। पर कलयुग में लोगों की आसुरी वृद्धि है, ये जो बुद्धि है ना, आसुरी हो गई है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु ही संग कर भावहि सेवा, साधुन संग कर वही सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु ही संग कर भावहि सेवा, साधु संग करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, सो नर निश्चरते समझानी, सो नर चरते समझा। महाराज
कलयुग में तो ये है कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। आज के समय में कोई भी माता पिता को माता पिता नहीं समझता। और महाराज ये नहीं जानते कितने कष्टों से, कितनी परेशानियों से आज हमें बड़ा किया है। महाराज वो तो ऐसा है कि जो करता है वही समझता है। पर ये बात स्मरण रहे कि महाराज जो अवस्था आज उनकी है वह एक दिन हमारी भी होगी, और जो बोगे वही मिलेगा आपको। जिस प्रकार आप सामने वाले के साथ में व्यवहार करोगे, आगे चल के आपके साथ में भी वैसा ही होगा। आज हमारे वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य ने गौरी गोपाल आश्रम, वृद्धाश्रम खोल दिया। तो जो सेवा नहीं कर सकते वह वहां पर पहुंचा दें। महाराज आपकी दृष्टि में तो ठीक होगा, पर मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल गलत है। आपकी दृष्टि में तो भले ही वह ठीक हो, पर मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों? आज हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, आपके पास में धन संपत्ति है, जिनके पास में धन संपत्ति है तो महाराज वह तो पूर्ण कर लेंगे कार्य, पर जरूरी तो नहीं है। देखिए कुछ चीजें ऐसी कि जो सेवा करने से ही प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि माता पिता के चरणों में तो चलते फिरते तीर्थ विराजमान होते हैं। तो महाराज घर में रहेंगे तो सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होगा, और सेवा करोगे तो पुण्य भी मिलेगा। हम कह रहे हैं आप पैसा लगा के आश्रम में कर दिए, बढ़िया सेवा हो रही है, पर वो चीज प्राप्त नहीं होगी। जो हमारा घर होता है ना, तो घर तो मंदिर के समान होता है, कहते ना। पर घर तो बड़ा सुंदर है। घर तो आपका चंदन का वृक्ष है। जो आपके घर है ना वह चंदन के वृक्ष है। पर चंदन का वृक्ष बड़ा अच्छा होता है, पर महाराज बड़े बड़े नागों से लिपटा होता है। आपने सुना होगा कि वो चंदन का वृक्ष होता है ना, बड़े बड़े नागों से लिपटा होता है। पर शास्त्र ये कहता है कि चंदन का वृक्ष बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है, पर महाराज जैसे ही माता पिता गुरु की जब चरण पर पड़ते हैं ना महाराज, तो वह काल रूपी ब्याल भी दूर हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है। जब कोई संत ब्राह्मण हमारे घर में आता है और उसके पाद प्रक्षालन होते हैं, तो महाराज पैर धुल के वो जल जहां जहां गिरता है ना, वह भूमि तीर्थ के तुल्य हो जाती है। और जहां पर माता पिता निवास करते हैं महाराज, उस भूमि का तो कहना ही क्या है। तो ये माँ में और उस माँ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और ये भी गलत है कि एक माँ को तो हम बहुत अच्छे से माने और दूसरी माँ को बिल्कुल ना माने, ये भी गलत है। हम कहीं पे जाएं, तीर्थ में जाएं, तो महाराज बड़ा सुंदर भाव प्रकट हो, और घर में आए तो उन्हीं माता पिता को देख करके महाराज ज्वाले निकले नेत्रों से, तो महाराज ऐसा पुण्य करने का भी कोई मतलब नहीं। बाहर जाएं, तीर्थों में जाएं, तो महाराज भंडारे करवाते हैं, और घर में माता पिता भूखे हैं, भूख लगी है नहीं लगी इसकी कोई पता ही नहीं। भंडारे करते फिरे और घर में भूखा मर गया बाप। तो महाराज ऐसे भंडारे करवाने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। मत करवाइए आप ऐसे भंडारे। आपके माता पिता घर में सुखी है महाराज, तो समझ जाइए कि संसार तृप्त है। और हम क्या करते, तीर्थों में जाकर के भंडारे करवा रहे हैं और घर में भूखे पड़े हैं कि प्यासे पड़े हैं, इसकी कोई फिक्र ही नहीं। तो ऐसा करवाने का कोई मतलब नहीं है। दान भी करना चाहिए मनुष्य को, दान भी बहुत जरूरी है। धर्म के 4 पैर हैं, दया, पवित्रता, सत्य और दान। दया, पवित्रता, शौच और दान। तो महाराज 3 पैर तो टूट गए, 1 पैर बचा है दान, वो भी अभी थोड़ा बहुत कोई कर देता है।
और जब तक सत्य है तब तक यह पृथ्वी है, और जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा महाराज यह पृथ्वी भी धराशायी हो जाएगी। और अभी ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में सत्य समाप्त हो चुका है। एक से एक सिद्ध मुनि महात्मा इसी माता नर्मदा जी के तट पर विराजमान है महाराज, जो लाखों वर्षों की उनकी समाधि लगी हुई है। और हमारी दृष्टि इतनी बड़ी नहीं है कि हम उनको देख सके, कि अनुभव कर सके, पर कुछ हमारा भी धर्म बनता है, कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है करने का। तो महाराज वह कर्तव्य क्या है? वह कर्तव्य यही है, दिव्य भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का नाम लें। कोई ये नहीं है कि महाराज आप इतना पैसा ब्राह्मणों को दे दो ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को पैसा दो, ब्राह्मणों को पैसा मत दो, बढ़िया दिव्य आयोजन करवाओ, नर्मदा पुराण करवाओ, शिव पुराण करवाओ। हमारे घर में भी शास्त्र ये कहता है कि साल में एक बार अपने घर में कुछ होना चाहिए, तो घर पवित्र हो जाता है, घर में भी दोष हो जाता है ना भाई। जिस प्रकार से एक साइकिल है, अगर साइकिल एक साल खड़ी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उसको चलाते रहना चाहिए। गाड़ी है उसमें डीजल पेट्रोल डालते रहो तो चलते रहेगी। उसी प्रकार से ये हमारा जीवन है, हमारा घर है, हम घर में रहते तो घर में पूजन पाठ इत्यादि करवाते रहना चाहिए। नहीं करवाओ साल में एक आध बार करवा लो, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लिए। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, इसमें दिन भर में कम से कम 2 मिनट तो समय दे करके महाराज इस जिह्वा को पवित्र करना चाहिए। एक घड़ी की आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। महाराज एक घड़ी नहीं कर सकते आप, आधी करो, और आधी भी नहीं कर सकते तो आधी में पुनियादी। 12 का आधा, वो 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 5-6 मिनट तो भजन कर ही सकते ना। पर महाराज उतना भी हमें दुखदाई हो जाता है। एक यजमान थी, हमारे यजमान जी थे, तो हम उनको बोलते थे भजन वगैरह करते हो? तो बोले नहीं महाराज जी बस 2 अगरबत्ती लगाते हैं बस। हमने बोला कितने मिनट? बोले बस 2 बार घुमाए लगा दिए। तो महाराज उतने में भी कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती है 2 अगरबत्ती लगाने में। तो बताइए ऐसा भजन हमारा किस काम का? भजन तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। तो चौपाई क्या कह रही कि दशरथ दशरथ जी बोलो ना, दशरथ बोलने को नहीं कह रही है, वो तो कह रही है कि 10 इंद्रियों से कहो, 10 इंद्रियां हैं हमारी, 10 इंद्रियों से कहो राम कहो। पर महाराज जब 10 इंद्रियां एकत्रित हो, जब तो हाथ कुछ कर्म कर रहा है, पैर कुछ कर रहा है, नेत्र कुछ और सुन रहे हैं, आंखें कुछ और देख रही है, जिह्वा और कुछ चाह रही है, तो महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। मन वचन कर्म सब एक हो जाना चाहिए, तब आप राम कहोगे तो महाराज उसका पूरा फल प्राप्त होगा आपको। अब हम पता चला घर में माला लेके बैठे, अब इतने में बाहर से बच्चा धूल मिट्टी में लपटा हुआ चला आया और माला कर रहे हैं, माला करते करते ए चलो बाहर चलो बाहर चलो, ऐसा भजन किसी काम का। गैस में दूध चढ़ा दिए, अब माला महाराज इधर कर रहे हैं हम, अब उसमें उफान आता है ना दूध में, अब जैसे जैसे उफान आ रहा वैसे वैसे माला तेज होते चली जा रही, अरे मेरा दूध बह जाएगा। महाराज ऐसा भजन नहीं, भजन ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, फिर बाकी हुई है वही जो राम रचि राख। निस्वार्थ भाव से भजन होना चाहिए, और भगवान के भजन में कंजूसी नहीं होना चाहिए। एक सेठ जी थे और उनका नाम था दानचंद, नाम तो बड़ा अच्छा था दानचंद, पर महाराज कभी जिंदगी में धेला भर दान नहीं किया उन्होंने, नाम था दानचंद। एक बार उनकी धर्म पत्नी बोली सुनो कुछ दान पुण्य किया करो, तो उन्होंने कहा हम क्या करें, दुनिया इतना दान पुण्य कर रही है, क्या हम ही भरे क्या, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। धर्म पत्नी ने कहा सुनो ऐसा करो एक बार तुम जाओ और गंगा स्नान करके आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक देवी जी अब तुम बोल रही हो तो हम चले जाते हैं। 30-40 किलोमीटर
की दूरी पर थी गंगा जी। अब दानचंद जी सोचे कि अगर जो रिक्शे से जाऊंगा तो पैसे लगेंगे, तो क्या करूं? तो बोले पैदल चलते हैं। अब महाराज पैदल 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 गंगा जी चले गए। अब गंगा जी में गए तो महाराज भीड़ लगी है, और नदी में वो गंगा जी में क्या पंडा रहते हैं, और पंडा का नाम सुन के लोग बाग डर जाते हैं, जैसे पंडित जी का नाम सुन के डर जाते हैं। तो दानचंद जी ने कहा क्या करें क्या करें, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, मुर्दा घाट दिखाई दिया, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। तो वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां कोई नहीं था। तो बोले ये अच्छा स्थान है, यहाँ पे कोई नहीं है। महाराज गए, तुरंत कपड़े वगैरह उतारे, कपड़े उतार के रखा, बोले फट से डुबकी लगा के और निकल लेते हैं। तो महाराज भगवान ने देखा, बोले देखो तो इसको। भगवान बोले चलो आनंद लेते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। सो महाराज जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाई, सो भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकले तो भगवान कहते जजमान की जय हो। जजमान दंग हो गए, अरे कौन? बोले हम पंडा है यहाँ के। अरे अभी तो नहीं थे? बोले बस अभी अभी आए हैं। हाँ बताओ क्या बात है? बोले गंगा स्नान करने आए हो? बोले हाँ। बोले कितने कौन से बार ही स्नान? बोले पहली बार। पहली बार आए हो? तब तो अच्छा खासा दान दोगे हमें। बोले नहीं नहीं हम कुछ नहीं देंगे। अरे नहीं ये तो देना पड़ेगा भाई, गंगा स्नान करने के लिए आए तो दान तो देना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं दान नहीं देंगे हम। बोले देखो कम से कम 1 साल का दान दे दो यहाँ ब्राह्मणों को खाने का। 1 साल का दान? अरे मैं 1 साल का तो दूंगा ही नहीं। तो बोले 6 महीने का दे दो। बोले नहीं 6 महीने का भी नहीं दूंगा। अच्छा 1 महीने का दे दो। बोले 1 महीने का भी नहीं दूंगा। अच्छा बोले एक काम करो 1 दिन का दे दो। बोले 1 दिन का भी नहीं दूंगा। अब भगवान परेशान हो गए। अच्छा बोले कुछ तो दे दो, कुछ दोगे? बोले हाँ दूंगा। क्या दोगे? बोले जो भी दूंगा उधार दूंगा महाराज, अभी मेरे पास है नहीं। तो उसने दान दिया 1 धेला। पहले के जमाने में धेला चलते थे महाराज। 1 धेला दान दिया, वो भी उधार। संकल्प ले लिया भगवान ने, संकल्प दे दिए, और महाराज वहां से वापस घर आ गए। बोल नर्मदा मैया की जय। अब घर आ गए महाराज, और घर में आकर के जैसे ही पैदल गए, पैदल आए तो वैसे ही थक गए। अब घर में आकर के वो बैठे थे कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान आए, बोले यजमान की जय हो। धर्मपत्नी निकली, हाँ जी कौन आप? बोले आपके स्वामी जी आए हैं? बोले हाँ हैं। बोले बता दो कि गंगा जी से पंडित जी आए। गई धर्मपत्नी, बोले सुन रहे हैं गंगा जी में कोई पंडित जी वगैरह मिले थे क्या? बोले हाँ मिले तो थे। बोले वो दरवाजे पर खड़े। क्या दरबार आ गए? बोलते जाके कह दो कि पंडित जी नहीं है, पंडित जी बीमार हैं, बोल दो जाकर के। तो गई धर्मपत्नी, बोली सुनिए पंडित जी गए, वो वहां सेठ जी इतनी दूर गए, आए थक गए, वो बीमार हैं, अभी नहीं मिलेंगे वो। तो बोले एक काम करते हैं हम यहीं पर रह करके और भजन करते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जाओ कह दो उनसे। धर्मपत्नी गई, बोली सुनो वो तो यहीं रुकने को बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हम भजन करेंगे यहीं। क्या बोल रहे? बोले हाँ। बोलो एक काम करो जाके कह दो कि सेठ जी मर गए। अब गई धर्मपत्नी, बोली सुनो सेठ जी तो मर गए। अब पंडित जी परेशान हो, हे भगवान तुम अकेली नारी कहाँ कहाँ परेशान होगी, मैं जा रहा हूँ गांव में बुलाया दे दूंगा, बता दूंगा सबको, लोगों को बुला लाऊंगा, अकेले अकेले तुम कहां पे, मैं सभी चीजें कर दूंगा। अब महाराज भगवान क्या था, अनेक रूप आयो, भगवान के अनेक रूप है। तुरंत भैया गांव में बुलावा दे दिया, पूरा गांव आ गया, सब रोने गाने लगे। अच्छा पंडित वो सेठ जी जो थे उनको भी बड़ा अभ्यास था, अपनी श्वास को रोक करके और बिल्कुल खटिया पर पड़े, उठने का नाम ही नहीं। भगवान भी कह रहे देखो तो कितना भयंकर भक्त मिला है, जान चली जाए पर धेला ना जाए। भगवान बोले चलो ठीक है परीक्षा लेते हैं। सो महाराज अब क्या था, तैयारियां होने लगी, वो क्या बोलते हैं उसको, ठठरी जिसमें बांधते हैं, बांधने लगे। लोग बाग उठा करके बोलने लगे बोलो राम नाम सत्य है। हम लोग बाग जाने लगे। अब जो धर्म पत्नी थी वह बेचारी रो कर कहती नहीं नहीं ये मरे नहीं है,
कोई मानने को ही तैयार नहीं है भाई, सब यही बोलते हैं। और वो जो सेठानी थी वो चिल्ला रही, नहीं नहीं ये मरे नहीं है, कोई मानने को ही तैयार। अरे हाँ सब यही बोलते हैं, वो जो जाना था वो तो चला गया। अब महाराज लेके जाने लगे, चिता पर लिटा दिए पंडित, और सेठ जी तैयार ही नहीं उठने को। अब क्या करें? भगवान बोले ये मर जाएंगे पर देंगे नहीं। तो भगवान बोले सुनो, अभी जलाओ नहीं, रुके रहो, इनके कान में गुरु मंत्र देना है। हम गुरु मंत्र दे दे, फिर इसके बाद जो भी कर्म करना है करते रहना। तो भगवान गए और कहे, आया हूं बैकुंठ से मुझ संग नाता जोड़। भगवान कहते मैं बैकुंठ से आया हूं, मेरे साथ नाता जोड़ ले। तो सेठ जी ने जैसे ही आंख खोल करके देखा, अरे ये तो वही पंडा है, फिर तुरंत आंख बंद कर ली महाराज। अब भगवान बोले आखिर चाहिए क्या तुझको? तो वो कहता महाराज धेला दीजिए छोड़, मेरा धेला छोड़ दो तो मैं उठ जाऊंगा, नहीं तो लगा दो अंगार। बोल नर्मदा मैया की जय। तो महाराज ऐसा भी धन किस काम का, और इतनी भी कंजूसी किस काम की? भगवान के भजन में, भगवान के पूजन में दान का तो विधान महाराज ये है कि अगर इस हाथ से दान करे तो इस हाथ को भी पता ना चले, वो दान है। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा चलते हैं। जैसे मान लो कहीं 100 रुपए का दान देना है ना, तो अलाउंस करवाते हैं, फलाने की तरफ से 100 रुपए, इसके तरफ से 200 रुपए। तो महाराज ऐसा दान देने का कोई मतलब नहीं। दान तो वह है कि इस हाथ से दान करे तो इस हाथ को भी पता ना चले, वो दान की महिमा है। और हम क्या करते हैं? उसका बखान करवा देते हैं। ये सब चीजें जितनी छुपी रहती हैं उतनी फायदेमंद होती है, उतना इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो महाराज आज हम और आप सबका बड़ा सुंदर भाग्य है कि यहाँ पर बैठ करके माता नर्मदा जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। हो तू तो जगत की तारण हारी रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारण हारी रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तो जगत की तारण हारी रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारण हारी रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारण हारी रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। अमर कंठ से निकली है माई, अमर कंठ से निकली है माई। अमर कंठ से निकली है माई, अमर कंठ से निकली है माई। अमर कंठ से निकली है माई, अमर कंठ से निकली है माई। हाथों में कलश की थाली रे माँ, की जय बोलो। हाथों में कलश की थाली रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। जगत की तारण
लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए। जल में ब्रह्मा नहाए, मैया के जल में ब्रह्मा नहाए। ब्रह्मा नहाए कि डुबकी लगाए, ब्रह्मा नहाए कि डुबकी लगाए। मैया के जल में ब्रह्मा नहाए, मैया के जल में ब्रह्मा नहाए। ब्रह्मा नहाए न डुबकी लगाए, ब्रह्मा नहाए न डुबकी लगाए। महिमा वेद बखानी रे माँ, सब दे बोलो। हरि महिमा वेद बखानी रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। जगत की तारण हारी माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तुझको जगत की तारण हारी माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। जल में सब जी नहाए, मैया के जल में सब जी नहाए। मैया के जल में सब जी नहाए, मैया के जल में सब जी नहाए। शिव जी नहाए और डुबकी लगाए, शिव जी नहाए और डुबकी लगाए। शिव जी नहाए और डुबकी लगाए, शिव जी नहाए और डुबकी लगाए। तो शिव पुत्री कहलाई रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। तो शिव पुत्री कहलाई रे माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की
हरी रे माँ मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारण हारी रे माँ मैया नर्मदा की जय बोलो। 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 वो तो जगत की तारण हरी रे माँ मैया नर्मदा की जय बोलो। वो जगत की तारण हरी रे माँ मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो। मैया नर्मदा की जय बोलो। बोल नर्मदा मैया की जय। बड़ा ही सुंदर दिव्य माता नर्मदा जी की दिव्य कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आगे श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, चाहे कैसा भी पाप हो, कितना भी बड़ा पाप हो, अगर जो किसी ने बड़ा क्रूर पाप कर दिया है तो महाराज समस्त पापों का प्रक्षालन माता नर्मदा जी के एक स्नान से हो जाता है। पर स्त्री गमन, गुरु पत्नी के साथ किसी ने गमन कर लिया, ब्राह्मण का वध कर दिया, गौ हत्या जैसे पाप भी महाराज नर्मदा जी के स्नान से धुल जाते हैं। इतना वैशिष्ट है माता नर्मदा जी का। बोल नर्मदा मैया की जय। ऐसा दिव्य भाव मार्कंडेय जी प्रकट करते हैं और बड़ी सुंदर दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। सप्तकल्पाक्षयाद घोरा सप्त्वा दृष्ट्वा महामुने न चापी हस्त भगवान दीर्घायोरिह कश्चना। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, 7 कल्प मुझे स्मरण है और बड़ा ही अच्छे से मुझे स्मरण है कि मां रेवा 7 कल्पों में कभी भी लुप्त नहीं हुई, क्योंकि जिस राजा ने वरदान मांगा था तो उसने वरदान ही ऐसा मांगा था कि माता नर्मदा नामृता, जो कभी ना मरी, उसका नाम नर्मदा। बोल नर्मदा मैया की जय। तो भगवान भी बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पर। महाराज कल से तो रात में भगना पड़ा था, तो माता नर्मदा भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसा अवसर भी बार बार नहीं मिलता है। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारी कथा भी भगवान की छत्र छाया पर हो रही है। ये आप और हम पर भगवान की ही कृपा है। तो बोल नर्मदा मैया की समय को देखते हुए कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल ठीक समय पर कथा प्रारंभ होगी। बोल नर्मदा मैया की जय। बोलियो मापति महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए नर्मदा मैया की भोलेनाथ भोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो बम बम भोले नमः शिवाय। बोलो हर हर भोले नमः। बोल नर्मदा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। चंद्रमा मन सूर्यात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जय रे बा महारानी मैया आरती उतारे। 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 आरती उतारे 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 मैया आरती उतारे। तन मन में तो बारो मैया आरती उतारे। तन मन में तो बारो मैया आरती उतारे। जय रे बा महारानी मैया आरती उतारे। जय रे बा महारानी मैया आरती उतारे। अमर कंठ मैया प्रगटानी जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। अमर कंठ मैया प्रगटानी जहाँ विराजत सुर मुनि ज्ञानी। बसत सदा तट शंभु भवानी। बसत सदा तट शंभु भवानी। बसत शंभु भवानी। बसत सदा तट शंभु भवानी। सब नदियन की रानी मैया आरती उतारे। सब नदियन की
महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। आगे बढ़ी मंडलायाई, आगे बढ़ी मंडलाई, भेड़ा घाट पुनीत बनाई, भेड़ा घाट पुनीत बनाई। नित दिन पूजत भगत मुनि भर, नित दिन पूजत भगत मुनि भर। अमृत जैसो पानी मैया आरती उतारे। अमृत जैसो पानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। मुनिवर मान घाट पगधारी, मुनिवर मान घाट पगधारी। छठा नर्मदापुर में नारी, छठा नर्मदापुर में नारी। कर स्नान धन्य नर नारी, कर स्नान धन्य नर नारी। लागत धार सुहानी मैया आरती उतारे। लागत धार सुहानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। ओमकार सबसत किनारे, ओमकार सर्वसत किनारे। सुर नर मुनि सब सुवस तुम्हारे, सुर नर मुनि सब सुवस तुम्हारे। बड़ भागी माहेश्वर बारे, बड़ भागी माहेश्वर बारे। बड़ भागी माहेश्वर बारे, बड़ भागी माहेश्वर बारे। सागर जाय समानी मैया आरती उतारे। सागर जाय समानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। छोरे बाज की आरती गावे, छोरे बाज की आरती गावे। शिवलोक अमर पद गावे, शिवलोक अमर पद गावे। छोरे बाज की आरती गावे, छोरे बाज की आरती गावे। वह शिवलोक अमर पद पावे, वह शिवलोक अमर पद पावे। धन वैभवा के घर आवे, धन वैभवा के घर आवे। निर्मल जग कल्याणी मैया आरती उतारे। निर्मल जग कल्याणी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। आरती उतारे 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 मैया आरती उतारे। तेरे बा महारानी मैया आरती उतारे। तेरे बा महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। जय रे माँ महारानी मैया आरती उतारे। मैया आरती उतारे। मैया आरती उतारे। मैया आरती उतारे। बोल नर्मदा मैया की, उमापति महादेव की जय हो। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा।
आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। सर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, सर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने में लाचार भोले बाबा, सेवा करने में हम लाचार भोले बाबा, गरीब की मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, बाबा मेरी मुझ गरीब की स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मांगता धन और दौलत नहीं माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। प्रभु मुझको सेवा में आशा से आया, करके दर्शन दे एक बार भोले बाबा, करके दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। गरीब की मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। गरीब की बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू, जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू, जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। प्रभु मन मंदिर में मैं तुमको ही मानू, आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तुमको ही मानू।
बाबा आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा जय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव बन्धु जगत्का त्वमेव सर्वं मम